नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर तमिलनाडु से आ रही है, जहां तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। आपको याद होगा, जहां जस्टिस स्वामीनाथन ने जो दीपम का मामला था, जहां पर वहां की पहाड़ों की चोटियों पर एक मंदिर पर दीप जलाने को लेकर के ऑर्डर दिया था। वो ऑर्डर तमिलनाडु की सरकार ने मना कर दिया कि हम ऑर्डर को नहीं इंप्लीमेंट करा सकते, और एक हवाला दिया। हवाला ये था कि भाई, जो ये मामला है इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, इसलिए इस पूरे मामले को हम इंप्लीमेंट नहीं करा सकते। मामला फिर पहुंचा था मद्रास हाई कोर्ट, और फिर से इसकी सुनवाई हुई, और स्वामीनाथन ने फिर से कहा कि अब जो हमने इंप्लीमेंटेशन करने के लिए बोला था, अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं तो शासन प्रशासन का क्या आवश्यकता है। इनको कतई भी इस तरह की जो है गुस्ताखी वो माफ नहीं होगी। अब इसको लेकर के बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि फिर से यहां पर मामला सामने आया है, और इस मामले में राहुल गांधी कैसे लपेटे में हैं। आखिरकार 1000 करोड़ रुपए का घोटाला, जिसका जब पर्दाफाश हुआ और ईडी ने छापेमारी की और पता चला कि ईडी का जो 1000 करोड़ का टैक्समैक घोटाला था, जो कि तमिलनाडु सरकार करवा रही थी, क्योंकि तमिलनाडु सरकार की सरकारी कंपनी टैक्समैक है, उसको किस प्रकार से पूरे तरह से मामले को पलट दिया गया, आपको दिखाएंगे। इन दोनों का कनेक्शन क्या है, और आखिरकार कैसे राहुल गांधी इस पूरे प्रकरण में क्या बुरी तरह से फंस गए हैं, आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। पहले आपको मामला समझा देते हैं। मामला जो है वो है तिरुपरकुंद्रम। ये पहाड़ की चोटी है, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर है, और उससे 15 मीटर की दूरी पर हजरत सिकंदर बादुशाह दरगाह है। यानी दोनों के बीच की दूरी जो है वो 15 मीटर की है। अब जो विवाद था वो थोड़ा समझिएगा, और तमिलनाडु और राहुल गांधी जो हमेशा मुस्लिमों के रहनुमा रहते हैं, ये लोग किस तरह का कृत्य कर रहे थे। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। जो ये मंदिर है सुब्रमण्य स्वामी, वहां पर दीपक जलता था, और उस दीपक को लेकर के कोर्ट पहुंचे थे कुछ लोग कि दीपक नहीं जलना चाहिए, और हिंदू संगठन का था ये दीपक जलेगा। इसको लेकर के कोर्ट ने फैसला सुनाया, और जस्टिस स्वामीनाथन ने फैसला सुनाया कि दीपक जलेगा। अब सोचिए, उसी 15 मीटर, मतलब समझते 15 मीटर कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं होती है। जहां हमारे मंदिर होते हैं वहीं ये सट करके दरगाह बना लेते हैं। वहीं चद्दर बिछ गई और दरगाह शुरू। चाहे राम मंदिर हो, चाहे ज्ञानवापी हो, काशी, मथुरा, देश के जितने मंदिर हैं, ये पहला काम यही करते हैं, वहां पर अपनी चद्दर बिछाते हैं और शुरू हो जाते हैं। ये मेरा नहीं कहना, आप साक्ष्य देखिए। और अब देखिए क्या चल रहा खेल। 15 मीटर की दूरी पर झंडा फहरा दिया जाता है। अब कोर्ट में जब मामला आया तो स्वामीनाथन साहब ने पूछा, जज साहब ने, कि ये जो झंडा फहराया था वो किसके आदेश पर फहराया गया। आपने दीपक तो नहीं जलने दिया, लेकिन झंडा किसके आदेश पर फहराया गया। अब सोचिए, तमिलनाडु की राहुल गांधी की समर्थित और डीएमके का वो मुख्यमंत्री, जिसका बेटा उप मुख्यमंत्री कहता है कि हिंदू समाज कैंसर है, 50 चीजें अपशब्द कहता है, और आज उसी के राज में क्या गोरख धंधा चल रहा वो अब आपके सामने आ रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद दीपक नहीं जलने दिया जा रहा वहां पर, और दरगाह पर झंडा फहरा रहा, ये कह रहे हैं लोग, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये मेरी कहानी नहीं है। बहरहाल ये प्रकरण है। अब समझिए थोड़ा सा मामला। हर एक राज्य में एक
जैसे एक कोई मंदिर संस्था चलाने के लिए एक हर जगह संस्था होती है और मंदिर की संस्था होती है अपनी। मंदिर की संस्थाओं को क्या कर दिया गया वहां पर, उनको भंग कर दिया गया तमिलनाडु में। सोचिए, तमिलनाडु में उन संस्थाओं को भंग करके सरकार देख रही है वहां पर। जी हां, सरकार उसकी देखरेख कर रही है। सरकार ने अपना आईएसआई पीछे जो भी एक अधिकारी बिठाया है जो मंदिरों का देखरेख कर रहा है, और सारी संस्थाओं को हिंदुओं के उनको भंग कर दिया गया है। अब यही काम क्या वक्फ बोर्ड के लिए तमिलनाडु ने किया है? क्या जितने भी जो सुन्नी संगठन है, शिया संगठन जितने भी हैं, क्या किया है? लेकिन हिंदू के मंदिरों का चढ़ावा, हिंदू मंदिरों का पैसा, सब बड़ा खेल चल रहा था वहां पर। तो हुआ क्या साहब, ये जब बिठाया गया तो मामला जब यहां पर आया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट में जस्टिस साहब ने जो कहा यहां पर, तो उन्होंने सवाल पूछा प्रशासन से कि भैया आपको आदेश दिया गया था कि आप ये करवाइए, आपने कहा हम नहीं करवा पाएंगे। हमने फिर 2 जजों की कमेटी फिर बैठी, फिर उसको भी ओके कर लिया, भैया हाँ ये काम होना चाहिए, मंदिर पर दीपक जलना चाहिए। उसको लेकर के लिखित जवाब मांगा गया था, लेकिन ना एसपी साहब, ना डीएसपी साहब, ना आईएएस डीएम साहब कौन थे वहां पर, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में सरकार किसकी है? हिंदुस्तान में हिंदुओं को, तमिलनाडु में हिंदुओं के लिए क्या हो रहा है देखिए आप। ये दीपक विवाद सिर्फ नहीं है, ये हमारी आस्था पर बुलडोजर चलाने वाला काम कर रहे हैं लोग। जहां मंदिर होता वहीं मस्जिद दरगाह बना दी जाती है, उसके बाद उस पर कब्जा करने का पूरा षड्यंत्र जाता। आज से नहीं, आज से चला आ रहा है, जब से लोग चाहे काशी मथुरा हो, लेकिन अब भी देखिए वही चल रहा है। महज 15 मीटर की दूरी पर जहां एक स्वामी मंदिर वहां पर है तमिलनाडु का, मैं आपको मंदिर का फिर से एक बार इसमें नाम बताता हूं। मंदिर है यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर। उस मंदिर से 15 मीटर के पास ये फहरा दिया था झंडा। अब इस पर एक सवाल हुआ, 2 सवाल पूछे गए कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि ठीक है जो कुछ हुआ, लेकिन अगर जब झंडा फहराया गया वहां पर, तो मंदिर का जो अपना उनका कमेटी थी, मंदिर कमेटी ने क्यों नहीं रिपोर्ट लिखवाई? पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि दरगाह पर जब झंडा फहराया गया तो किसके आदेश पर वो झंडा फहराया गया? अब देखिए दोनों मामलों में समझिए, दोनों मामलों में तमिलनाडु सरकार ही फंस रही है। क्योंकि जब वहां पर मंदिरों के जितने वहां पर जो कमेटियां थी भंग करके, जब सरकारी आदमी वहां पर देख रहा है तो एफआईआर कौन दर्ज कराएगा? तमिलनाडु सरकार दर्ज कराएगी। लेकिन वो दर्ज नहीं कराया गया। जवाब यह आया कि भाई तमिलनाडु की सरकार कराती है अगर वहां पर इस तरह से मामला हुआ और अगर वहां पर झंडा फहराया गया। तो पहला सवाल खुद फंस गए यहां पर तमिलनाडु सरकार। दूसरा, अगर वहां पर दरगाह पर जो झंडा फहराया गया वो किसके आदेश पर फहराया गया? तो तमिलनाडु सरकार में जो, मतलब तमिलनाडु के जो अधिकारी थे वहां पर, वो कह रहे हैं इसका आदेश हमने नहीं दिया। मतलब झंडा फहराने का वो आदेश नहीं दिया। एफआईआर लिखवाना हुआ तो एफआईआर नहीं लिखवाए। दोनों, मतलब समझिए कि किस प्रकार से हिंदुस्तान में रहकर किस तरह से खेल चल रहा है। अब इन सब पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर अब एक्शन हुआ है कोर्ट से। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि भैया, जीआर स्वामीनाथन ने कहा कि 2 फरवरी तक का वक्त दे रहे हैं। 2 फरवरी तक इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई हो, लिखित बयान आए, कुछ भी हो, मुझे फाइनल एक्शन चाहिए। 2 फरवरी तक का वक्त दिया गया है। अब सवाल है तमिलनाडु सरकार, और सलूट है जो है जस्टिस जीआर स्वामीनाथन को, जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है। अब राहुल गांधी के बारे में जो बात कर रहे थे हम, राहुल गांधी
डीएमके का गठजोड़ है। यूं ये लोग हिंदुस्तान में हिंदुओं को खत्म करने का क्या कुत्सित षड्यंत्र और साजिश रच रहे हैं। राहुल गांधी जब वक्त होता है तो जनेऊधारी बन जाते हैं। अपने इच्छाधारी नागिन सुना होगा, वैसे इच्छाधारी जनेऊधारी हैं, ये बन जाते हैं। लेकिन जब भी तमिलनाडु में इनकी और डीएमके की यूं गठजोड़ है, और ये लोग अगर कहीं भी हिंदू की बात आती है तो तुरंत उसके पीछे लेकर डंडा लेके भागने लगते हैं। लेकिन जहां मुस्लिम की बात आती है वहां ये लोग इस तरह की चीजें करते हैं। मैंने आपको जो फैक्ट चीजें थी वो दिखाई है, मैंने अपना कोई विचार नहीं रखा है। जो है जैसा है वैसा अजित आपके सामने रखा है। अब मैंने कहा ना 1000 करोड़ के टेस्टमैक घोटाले का, 1000 करोड़ रुपए का टेस्टमैक घोटाले का आरोप जो कि ईडी जांच कर रही थी तमिलनाडु सरकार की। टेस्टमैक शराब बेचने वाली कंपनी है तमिलनाडु सरकार की। 1000 करोड़ रुपया की भैया ईडी जांच कर रही थी। सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सिब्बल कहते हैं कि टेस्टमैक घोटाले में ईडी को राइट्स नहीं है, क्योंकि सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी को ईडी के राइट्स नहीं है और ईडी उसकी जांच नहीं कर सकती। 46 एफआईआर दर्ज होते हैं टेस्टमैक के खिलाफ। टेस्टमैक का तमिलनाडु में खुद राज्य सरकार, राज्य पुलिस दर्ज करती है। 36 से 37 मामले बिना कहे सुने निपटा दिए जाते हैं। और जब ईडी पहुंचती है तो ये लोग 1000 करोड़ का घोटाला लेकर के पूरी तरह से फरार होते हैं। ये है तमिलनाडु की सरकार, जो मैंने आपको ना कहा 1000 करोड़ के घोटाले का पूरा पर्दाफाश। और राहुल गांधी अब की बार बुरी तरह से फंस रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक व्यक्ति ना बिन पेंदी का लोटा, वो कहीं के नहीं होता रहता और कहीं का रह भी नहीं जाता है। क्योंकि ना हिंदू के ना मुसलमान के, किसी के नहीं है। एक किसी का हित नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए दूसरों का अहित कर सकते हैं ऐसे लोग, ऐसी सरकारें। अब 2 फरवरी तक का वक्त दिया गया स्वामीनाथन के द्वारा, जस्टिस द्वारा। जस्टिस का ये फैसला कैसे देखते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्या ये जो चीज हो रही है, क्या सरकार की जवाबदेही नहीं है? क्या सरकार मंदिरों को खत्म करना चाह रही है? मंदिर ट्रस्टों को खत्म कर रही है? मंदिर ट्रस्टों को खत्म करके अपने सरकारी अधिकारियों को बैठा करके वहां मंदिर ट्रस्ट के पैसों को, क्या वाकई में उसके साथ गलत पैसों का गलत दुरुपयोग हो रहा है? अब आप इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।